बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला ने बेटा हमें बेशुमार रिश्तों से नवाजा है। उन सभी रिश्तों में जो सबसे ख़ास है, जो सबसे प्यारा है, जो सबसे बेलौस रिश्ता है, वो माँ बाप का रिश्ता है। आते जाते अपने वालिदैन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया करें, अपने वालिदैन से दुआ लिया करें। बल्कि जब भी घर से बाहर जाएं, जब भी किसी काम से जाएं, तो अपनी वालदा से ख़ास तौर पे कहा करें कि मेरे लिए दुआ करें। आप उनको इतनी दफ़ा कहें कि मेरे लिए दुआ किया करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, कि वो एक दिन आपको ना डांट के कहेंगे चल उठ भज है तू, मैनू होर कोई काम नहीं, मैं हर वेले तेरे वास्ते दुआवां ही करदी फिरां। तो इस फ़िक्रे की अदायगी के दौरान ना उनके चेहरे पर एक बड़ी प्यारी स्माइल भी होगी। तो ये जो उनकी डांट है, ये उनका प्यार है, लाड है। तो कोशिश करें कि अपने वालिदैन से ना ज़्यादा से ज़्यादा दुआ लिया करें। बेटा हर रिश्ते का ना अल्टरनेट मौजूद है, हर रिश्ते का कोई ना कोई नेमल बदल अल्लाह ताला ने ना रखा हुआ है। 8 अरब लोगों में ये 2 वाहिद हस्तियाँ हैं, माँ बाप, जिनका बेटा कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है। और ये याद रखें, सभी से माँ बाप जो है ना प्यार करते हैं, सभी बच्चों से। लेकिन कोई बीच में ना एक आध ऐसा बच्चा होता है जिससे अटैचमेंट का लेवल जो है ना माँ बाप का और ही होता है। तो आपने ना कोशिश करनी कि आप उस लेवल तक जाएं। आज बेटा हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में क्यूबॉइड का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब क्यूबॉइड जो है ये एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप है। इस शेप को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इसकी एक ये वाली साइड और ये साइड, ये दोनों सेम है। इसी तरह ये टॉप और ये इसका बेस, ये भी सेम है। ये जो फ्रंट और एक इसकी बैक साइड पर जो शेप है, ये भी सेम है। तो ये बेसिकली 6 डिफरेंट रेक्टेंगल से मिलकर बना है। एक रेक्टेंगल ये है, एक ये 2, एक ये और एक ये बेस पे 3, एक ये फ्रंट पे और एक ये बैक पे। ये टोटल 6 डिफरेंट रेक्टेंगल से मिल के ये बना है। अब जो इस क्यूबॉइड के अंदर 90 डिग्री का एंगल है, वो हर कॉर्नर पे आपको नज़र आएगा। इस कॉर्नर पे भी 90 का एंगल है, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, सभी कॉर्नर्स के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल मिलता है। इस क्यूबॉइड के अंदर टोटल 12 एजेस हैं। एजेस जो है ना, इन लाइंस को हम कहते हैं। ये जो लाइंस हैं, टॉप लाइंस हैं, ये बॉटम पे है, साइड पर है। इन सभी लाइंस को अगर हम काउंट करें तो ये टोटल 12 एज बनता है। और इसके 8 वर्टिसेस हैं। ये जो कॉर्नर हैं, एक पॉइंट ये है, एक ये 2, 3, 4, सिमिलर पैटर्न 4 जो है ये आपको नीचे नज़र आएंगे। तो टोटल जो है ना 8 इसके वर्टिसेस हैं। अब इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट का फार्मूला है। यानी ये जो क्यूबॉइड है, इसकी जो बेस है, इसका एरिया हमने निकालना है। ये हमारे पास बेस है, इस बेस का एरिया हम लेंगे और उसे हम हाइट से ज़रब दे देंगे। ये जो हाइट है, 3 डायमेंशनल शेप है। एक साइड पर ब्रेड्थ है, एक साइड पर लेंथ है और एक साइड के ऊपर हाइट है। तो एरिया ऑफ बेस जो है उसे हाइट से मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के फार्मूले से फिर हम लेंथ निकाल सकते हैं। यानी वॉल्यूम ओवर ब्रेड्थ इनटू हाइट से ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ओवर लेंथ इनटू हाइट से हाइट निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ओवर लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। तो जो लेटरल सरफेस एरिया है इस क्यूबॉइड का, वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब ये फार्मूला बना कैसे हैं, पहले आपने ये समझना है कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। इस क्यूबॉइड के अंदर बेटा जो
ये वाली रेक्टेंगल है और ये एक सामने रेक्टेंगल है, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे और ये फ्रंट पर रेक्टेंगल है और एक इसकी बैक पर है, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, यानी टोटल 4 आपके पास रेक्टेंगल्स हैं। जो एरिया इस रेक्टेंगल का है उतना ही एरिया इस रेक्टेंगल का होगा। तो इसी तरह जो ये फ्रंट वाली रेक्टेंगल है, जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसके जो बैक पे रेक्टेंगल है उसका है। तो इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को प्लस कर लेंगे, इसी तरह इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को हम प्लस कर लेंगे। तो इस तरह ये लेटरल सरफेस एरिया जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2BH। 2BH मीन कि आपने जो ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके रेक्टेंगल निकाली है, लेंथ इनटू हाइट को जो मल्टीप्लाई करके रेक्टेंगल निकाली है, तो ये दो रेक्टेंगल हैं, इस वजह से 2BH और फिर ये 2LH। इन दोनों में से 2 और H कॉमन ले लें तो बाकी L प्लस B जो है ये आपके पास आ जाएगा। जो टोटल सरफेस एरिया है इस क्यूबाइड का, सरफेस एरिया के अंदर बेटा जो टॉप और जो बेस है वो भी शामिल हो जाता है। तो जो जितना एरिया बेस का है उतना ही एरिया टॉप का है। तो आप नोटिस करें कि ये जो बेस है, अगर हम इस बेस का एरिया निकालें तो L इंटू B होगा, तो यही एरिया जो है इस टॉप का भी है। तो 2L इंटू B जो है ये हम लेटरल सरफेस एरिया के अंदर प्लस कर देंगे, यानी ये जो हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला है इसके अंदर हम ये 2L भी प्लस करेंगे, तो इससे टोटल सरफेस एरिया जो है ये हमारा निकल आएगा। इनमें से 2 जो है ना ये आपने कॉमन ले लिया है तो बाकी ये आ जाएगा। ये जो इस क्यूबाइड के अंदर डायगनल्स हैं, डायगनल्स की जो लेंथ है उसके लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे, L² प्लस B² प्लस H²। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है इनके इंडिविजुअल स्केयर्स को प्लस करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। जो टोटल एज लेंथ है, जो हमारे पास टोटल एजेस हैं वो हैं 12। 4 एजेस जो है ना वो लेंथ के हैं, 4 ब्रेड्थ के हैं और 4 एजेस जो है ना वो हाइट के हैं। तो इन चारों को जब हम सम अप करते हैं 4 को, तो ये 4 जो है ये कॉमन निकल आएगा। तो फिर 4 लेंथ के बन गए, 4 ब्रेड्थ के और 4 हाइट के। तो ये हमारे पास टोटल एज लेंथ का फार्मूला आ जाएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें ये सभी फार्मूलाई को हम यूज़ करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। एक ही क्यूबाइड है जिसकी ये डिमेंशंस हमें दी गई हैं। जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, जो ब्रेड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। तो जो क्यूबाइड है इसका वॉल्यूम हमारे पास है L इंटू B इंटू H, इन सभी को हम मल्टीप्लाई करवाएं। जो वॉल्यूम होता है इसका यूनिट क्यूब है, यानी ये सेंटीमीटर क्यूब आ देगा। जो लेटरल सरफेस एरिया है उसका ये हमने फार्मूला डिस्कस किया है। इसके अंदर कीमतें रखें, L की वैल्यू 3 है, ब्रेड्थ की वैल्यू 4 और हाइट जो है वो 5 है। इन सभी को सॉल्व करें तो ये 70 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर होगा। ये बेटा आपने याद रखना है कि कोई भी साइड है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, उसका यूनिट cm में होगा, मीटर में हो सकता है, इसके अलावा फिट में हो सकता है, इंचज़ में हो सकता है। लेकिन जितने भी एरियाज़ हैं उनका यूनिट जो है ना स्क्वायर होता है, यानी cm², मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, इंचज़ का स्क्वायर। इसी तरह जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट बेटा क्यूब होता है, मीटर क्यूब, इंचज़ क्यूब है या cm क्यूब है या फिट का क्यूब है। टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबाइड का, टोटल सरफेस एरिया में जो लेटरल सरफेस एरिया है इसके अंदर आपने बेस और टॉप का एरिया भी प्लस कर दिया। तो ये जो लेटरल सरफेस एरिया आपने निकाला है 70, इसके अंदर आपने ये जो टॉप और बॉटम है
इसका एरिया भी प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने निकालना है डायगोनल। तो जो डायगोनल की लेंथ है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब इस फार्मूले के अंदर आप कीमतें रखें तो ये हमारे पास आ जाएगा डायगोनल की लेंथ। इसी तरह जो टोटल एज लेंथ है, टोटल एज लेंथ जो है 4 आपके पास एजेस लेंथ के हैं, 4 ब्रेड्थ के और 4 ही हाइट के। तो 4 कॉमन ले लें, इन सभी को आप सम अप करके 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर हमारा होगा। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड बेटा 3 जो है ना, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, इनके ऊपर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक क्यूबाइड आपको दी है जिसकी ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है, लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इस क्यूबाइड का आपने वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो जो वॉल्यूम होता है ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के इक्वल है। तो इस क्यूबाइड की जो बेस है इसका एरिया हम निकालेंगे 2 × 9 से और फिर इसे हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये मैंने एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला। अब जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया के अंदर हमारे पास टोटल ये 6 रेक्टेंगल्स हैं। सभी रेक्टेंगल्स को हमने सम अप करना है, उनके एरिया को। देखिए एक ही रेक्टेंगल ये है, एक इसके सामने है, एक ये है, एक इसकी बैक पे है, एक ये बॉटम पे है और एक ये टॉप पे है। तो ये 6 के 6 रेक्टेंगल जो हैं इनके एरियाज़ को हमने सम अप कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया जो है ये प्लस हुआ हुआ है। ये 2BH 2LH और 2LB, ये कीमतें रखने से ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो डायगोनल की लेंथ है, जो इस क्यूबाइड का डायगोनल है उसकी लेंथ के लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे, L² B² और H²। यहाँ पर कीमतें रखें, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह ये 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं। सेम ऊपर वाली जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करके आपने वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल जो है ये मालूम करना है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपको क्यूबाइड का वॉल्यूम दे दिए और ये एक एक डिमेंशन जो है ना ये मिस है। ये डिमेंशन आपने मालूम करनी है, टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है और डायगोनल की लेंथ मालूम करनी है। तो आप नोटिस करें जो वॉल्यूम होता है ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट जो है ना ये मिसिंग है, ये वाई हाइट है, ये मिसिंग है, ये फाइंड आउट हमने पहले करना है। तो ये जो वॉल्यूम है इसका फार्मूला, यहाँ पर वॉल्यूम का आंसर लिखा जो हमें गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की कीमतें रखी, लेंथ की 7 है, ब्रेड्थ की 3 है, हाइट आपको मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो जो टोटल सरफेस एरिया है इस क्यूबाइड का उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कीमतें रखें, ये आंसर आ जाएगा। इसका यूनिट जो है वो स्क्वायर में होगा। जो डायगोनल की लेंथ है, इस क्यूबाइड के डायगोनल की लेंथ जो है इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, L² + B² + H²। यहाँ पर कीमतें रखें तो ये डायगोनल की लेंथ है, कोई भी लेंथ हो, चाहे वो हाइट में है, चाहे वो ब्रेड्थ में है, चाहे वो सामने वाला जो फेस है उसकी लेंथ है, तो सभी का यूनिट जो है ना वो CM ही होगा। इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक ही मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। यहाँ पर ये आपने वॉल्यूम यूज़ करना है क्यूबाइड का और इसमें x जो है एक डिमेंशन में से, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल आपने मालूम करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको मैंने लिख दिया है, x लेंथ जो है ना ये मिसिंग है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 6। इस क्वेश्चन में आपको 2 क्यूबाइड्स दिए गए हैं, दोनों की डिमेंशन भी मेंशन है। इस क्यूबाइड की डिमेंशन जो है ना 4, 7 और 2 है, ब्रेड्थ 4 है,
लेंथ 7 है और हाइट जो है वो 2 है। इस क्यूबॉइड की जो ब्रेड्थ है वो 1 है, जो हाइट है वो 2 है और लेंथ y है। ये y आपने निकालना है। अब यहाँ पर मेंशन ये है कि दोनों क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम सेम है। हम इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम को इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे। जब हम इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो फिर हमें ये जो एक डिमेंशन मिस है लेंथ की, ये हमें मिल जाएगी। आप नोटिस करें जी, एज बोथ क्यूबॉइड सेम सो द वॉल्यूम फॉर ए, ये हमारे पास जो ए क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास वॉल्यूम आ रहा है क्यूबॉइड ए का। अब इसी को बेस बना के हमने वॉल्यूम मालूम करना है क्यूबॉइड बी का। तो जो बी क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम अब हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर एल हमें मिसिंग है क्योंकि यही तो हमने मालूम करना है। ये जो वाई है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसको ही हम यहाँ पर एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। तो ये एल की जगह पर तो आ जाएगा वाई और बी की जगह पर आएगा 1 सेंटीमीटर और एच की जगह पर आएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये कीमतें जब हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म जो है ये खुल रही है। तो ये cm क्यूब है, यहाँ पर ये 2 cm है, ये 2 cm इस क्यूब के साथ कटेंगे तो 1 बच जाएगा। इसी तरह ये जो 2 है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 होगा, ये 2 जो है ये 57 को फिर कट करेगा। तो जब ये 57 को कट करेगा तो इससे आपके पास ये 28 cm जो है ये y का आंसर आ जाएगा। तो ये y की जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिस थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसी टॉपिक से मिलते जुलते ये 2 क्वेश्चन जो है ना ये मैंने आपको दिए हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डायगोनल ऑफ द बॉक्स इफ़ द डिमेंशंस आर, ये डिमेंशंस हैं तो इसमें से आपने ये चीज़ें निकालनी हैं। इसी तरह ये डिमेंशन दी हैं किसी स्विमिंग पूल की, तो इसमें से ये कीमतें जो हैं ये आपने मालूम करनी है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।